वहीं मॉस्को हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके लिखा, हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। स्वदेश वापसी से पहले थिम्पू में पीएम मोदी ने किया अस्पताल का उद्घाटन। भारत की तरफ से किया गया है अस्पताल के लिए पूरी फंडिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भूटान दौरे का आज आखिरी दिन है। चुनावी ऐलान के बाद विदेश जाने वाले पहले पीएम बन गए। इसी के साथ पीएम के स्वागत में कलाकारों ने किया पारंपरिक नृत्य। बड़ी संख्या में लोगों ने देखी प्रस्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पीएम मोदी ने ट्वीट करके आभार प्रकट किया। थिम्पू में दिखी भारत भूटान दोस्ती की मिसाल। कार्यक्रम में शामिल लोगों के हाथों में दिखे भारत भूटान के झंडे। 28 मार्च तक ईडी रिमांड पर रहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज तक से बोले केजरीवाल, सीएम पद से नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से सरकार चलाऊंगा। जबकि इंडिया गठबंधन के नेता और आम आदमी पार्टी नेताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ मोर्चा खोला है। चुनाव आयोग से शिकायत की। गिरफ्तार होने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान बोले केजरीवाल, देश को समर्पित है मेरा जीवन, चाहे अंदर रहूं या बाहर। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने लगाए मोदी सरकार पर आरोप। ट्वीट करके लिखा, 3 बार चुने हुए सीएम को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया। जबकि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर संजय सिंह के पिता ने साधा केंद्र पर निशाना। कहा, यह तानाशाही प्रवृत्ति है, देश में अघोषित आपातकाल लागू हो गया है। केजरीवाल को लेकर बंगाल के मंत्री डॉक्टर शशि पांजा का केंद्र पर निशाना। कहा, वो चुनौती का सामना नहीं कर सकते। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का पलटवार। बोले, सीएम ममता की भी आ सकती है बारी। केजरीवाल के बाद बीजेपी के उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी के इशारे पर कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ का बयान। बीजेपी नेता तय कर रहे हैं किसे किया जाए गिरफ्तार। केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का हमला। का आखिरकार दिल्ली शराब घोटाले का मास्टरमाइंड कानूनी हिरासत में है। केजरीवाल के बहाने भगवंत मान पर हरसिमरत कौर ने साधा निशाना। कहा, भगवंत मान के लिए तो दिवाली आ गई है, वो इसी मौके में थे, इंतजार में थे केजरीवाल कब गिरफ्तार हों, वो उनकी जगह संभाल लें। सीसीटीवी की निगरानी में होगी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ। हिरासत के दौरान हर रोज आधे घंटे अपनी पत्नी और निजी सचिव से मिलने की इजाजत होगी। ओडिशा में बीजेपी अकेले लड़ेगी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। सीएम नवीन पटनायक संग नहीं बन पाई बात। बीजेपी की चौथी सूची जारी हो चुकी। तमिलनाडु के 14 उम्मीदवारों का ऐलान। पुडुचेरी के एक सीट पर राज्य के गृह मंत्री लड़ेंगे चुनाव। बीआरएस सांसद केशव राव के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की संभावना। तेलंगाना प्रभारी दीपा दास मुंशी ने बीआरएस सांसद केशव राव को कांग्रेस में आने का न्योता दिया है। जबकि राजगढ़ से चुनाव लड़ेंगे दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं की बैठक में अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर बीजेपी को वोट देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अभय सिंह को मिली है वाई श्रेणी की सुरक्षा। पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया लालू यादव और केजरीवाल पर हमला। कहा, जब तक मोदी हैं तब तक देश में भ्रष्टाचारियों पर इसी प्रकार से झाड़ू चलता रहेगा। लोकसभा चुनाव में दोनों बेटियों को मैदान में उतारने की तैयारी में लालू यादव। मिसा भारती को पाटलिपुत्र से, जबकि रोहिणी आचार्य को सारण से मिल सकता है टिकट। लालू यादव को सम्राट चौधरी का तंज। कहा, लालू यादव ने बेटी से किडनी लेने के बाद ही बेटी को टिकट दिया। बेगूसराय में कांग्रेस को मिला बड़ा झटका। सीपीआई ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। बेगूसराय से अवधेश कुमार राय को मैदान में उतारा। डीजीसीए ने उड़ान शुल्क समय सीमा का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर लगाया 80 लाख रुपए का जुर्माना। देहरादून में धामी सरकार के 2 साल पूरे होने पर किया गया कार्यक्रम। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जोशीमठ एक चुनौती थी, निकट भविष्य में 2 नए शहर करेंगे विकसित। उधर सीतापुर जिला जेल में बंद आजम खान से अखिलेश यादव ने की मुलाकात। पार्टी के कई और कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अनिल विज से की मुलाकात। नायब सैनी ने विज के पैर छूकर दिया आशीर्वाद। अनिल विज ने भी सीएम नायब सैनी को पीठ थपथपा कर दिया आशीर्वाद। इकबाल सिंह चहल को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में किया गया नियुक्त। पहले उनका तबादला नहीं होने पर चुनाव आयोग ने उन्हें हटा दिया था। सीएम शिंदे के अतिरिक्त मुख्य सचिव बनने पर इकबाल सिंह चहल को दिया आदित्य ठाकरे का बयान। कहा, मेरी कही हुई बात सच हुई, फिर से भ्रष्टाचारी इकबाल को बनाया गया अतिरिक्त मुख्य सचिव। लखनऊ में अब वोट डालने की सीख देंगे चाचा चौधरी और साबू के किरदार। निर्वाचन आयोग ने बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता को प्रेरित करने के लिए उठाया बेड़ा। पुणे में आम आदमी पार्टी ने बीजेपी का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। लगाए, जब जब मोदी सरकार डरती है ईडी को आगे करती है कि नारेबाजी। यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में नेचर वैली रिजॉर्ट के मालिक सतीश धनखड़ गिरफ्तार हुए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड ने
सतीश रिसोर्ट का किया था इस्तेमाल। उधर नांदेड़ में पूर्व कांग्रेस विधायक वसंत चौहान को मिली नांदेड़ लोकसभा सीट, समर्थकों ने मनाया जश्न। सुपौल में पुल दुर्घटना में मजदूर की मौत, मुआवजे और पोस्टमार्टम में देरी को लेकर स्थानीय सहित परिजन ने किया हंगामा, अस्पताल के गार्ड के साथ हाथापाई। सुपौल पुल हादसे में मंत्री नीरज कुमार बबलू की प्रतिक्रिया, जल्द जांच पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। आज जारी हो सकता है बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने दी थी परीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब कहने और अजीबोगरीब बयान देना पड़ा संजय राउत को भारी, संजय राउत के खिलाफ दर्ज की गई शिकायत। मंडला में मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीडी शर्मा ने कराया फग्गन सिंह कुलस्ते का नामांकन, फग्गन सिंह कुलस्ते ने मंडला लोकसभा क्षेत्र से 8वीं बार अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो का फैसला, लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन बंद करने की घोषणा। जबकि बदायूं कांड में आरोपी के पिता का बयान, कहा जावेद तो वारदात के वक्त अपनी दादी के मकान के लिए मिट्टी डाल रहा था, हमें इंसाफ चाहिए। इधर नोएडा में एल्विश यादव को जिला न्यायालय से मिली है जमानत, रविवार से गाजियाबाद के बक्सर जेल में बंद था एल्विश यादव। संगरूर में जहरीली शराब मामले में अब तक हुई 16 लोगों की मौत, 21 लोगों का चल रहा इलाज। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को बताया असंवैधानिक, दारुल उलूम प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी ने कहा फैसले को एक तरफ से देखना गलत। केंद्र में फैंस के बीच पहुंचे तमिल सुपरस्टार थलापति विजय, अपने चाहने वालों को विजय ने किया संबोधित। अयोध्या पहुंची अभिनेत्री उर्वशी रौतेला ने रामलला के दर्शन पूजन किए, आगामी फिल्म के सफलता के लिए प्रभु श्री राम का आशीर्वाद दिया। भुवनेश्वर में बीजेपी दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, जमकर फोड़े पटाखे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम विप्लव देव ने अगरतला में निकाली रैली, महिला कार्यकर्ताओं के बीच लोक संगीत पर झूमते दिखे बीजेपी प्रत्याशी विप्लव देव। नेल्लोर के नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पहुंचे टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके आशीर्वाद दिया। इधर मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में होली की दिखी अलग तस्वीर, ठाकुर जी के बगीचे में बैठकर होली खेलने का श्रद्धालुओं में दिखा गजब का उल्लास उत्साह। आज से श्रीनगर का ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों और आम लोगों के लिए खुलेगा, खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं सामने। अकोला में होली से पहले रंग और पिचकारी के लिए मार्केट में दिखी रौनक, रंग और पिचकारी खरीदने के लिए दुकानों पर दिखी ग्राहकों की जबरदस्त भीड़। बाराबंकी के हैदरगढ़, जहांगीराबाद और दरियाबंद में दिखे गिद्धों का झुंड, डीएफओ ने बताया गिद्धों की बड़ी संख्या में आने से पर्यावरण सुरक्षित होगा। उधर हैदराबाद में दिखी होली के त्योहार की रौनक, कलाकार मान्या ने बनाए प्राकृतिक होली के रंग। कोलकाता में भी मनाया जा रहा अनोखे तरीके से होली का त्योहार, सोनागाछी में सेक्स वर्कर्स ने भी जमकर मनाया होली। तिरंगे और सतरंगी रंगों में रंगा प्रयागराज शहर, ट्रांसजेंडर्स ने अपने तरीके से मनाई होली। उधर देवघर में नारायण अनाथ आश्रम में किन्नरों ने बच्चों के साथ होली खेली, खूबसूरत तस्वीरें सामने आई। लातेहार में पुलिस ने छापेमारी करके 6 कुख्यात लुटेरों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन जब्त हुआ है। कानपुर में चलता डंपर बन गया आग का गोला, ड्राइवर ने कूद कर किसी तरह बचाई अपनी जान। उदयपुर में कूलर फैक्ट्री में भीषण आग, 2 घंटे बाद आग पर काबू। आरा में 7वीं कक्षा के छात्र की पीट पीट कर निर्मम हत्या, बदमाशों ने पहले छात्र के मुंह पर ठूसा पत्थर, फिर लाठी डंडे से उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। परिजन और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। इंदौर बावड़ी हादसे में 1 साल बाद हुई 2 लोगों की गिरफ्तारी, 36 लोगों की हुई थी मौत। सूरत में नकली देसी घी बनाने वालों पर पुलिस का शिकंजा, पुलिस ने थाने में बनवाया नकली देसी घी। जमशेदपुर में एक तालाब में 1 महीने में 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इलाके के लोगों ने पुलिस से जांच करने की मांग की। उधर रेवाड़ी में बॉयलर फटने से झुलस गए 3 लोगों की मौत हो गई, तीनों ने रोहतक पीजीआई में तोड़ दिया दम, मरने वालों की संख्या पहुंची 10। दरभंगा के विधायक रामचंद्र शाह के सामने विधायक के बेटे ने फरियादी के साथ मारपीट करी, पूरी घटना वीडियो वायरल हो रहा है इसका। सूरत में नकली जन सुविधा केंद्र का भांडाफोड़ हुआ है, पुलिस ने संचालक को इस मामले में गिरफ्तार किया है। जबकि सीतामढ़ी में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क किनारे आरोपियों ने फेंक दिया शव। आरा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी बताए जा रहे हैं। अमृतसर में एक शख्स के ससुराल जाते वक्त रास्ते में हत्या, जांच कर रही है पुलिस।
गाजीपुर में शव वाहन से टोल प्लाजा पर अवैध वसूली का मामला, बिरनों के एसएचओ इस मामले में सस्पेंड किए गए। झालावाड़ में विवाहिता की हुई संदिग्ध मौत, ससुराल पक्ष पर लगा दहेज हत्या का आरोप। और वहीं दरभंगा में बदमाशों ने चालक को चकमा देकर गाड़ी से उड़ा लिए लाखों रुपए, जांच में लगी पुलिस। औरैया में दो लापता नाबालिग बच्चों के शव बरामद हुए, तालाब में शव मिलने से हड़कंप। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में नजर आई पंजाबी फिल्म अदाकारा सरगुन मेहता। एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने कहा, जब भी मेट का सिक्वल कभी नहीं बनाना चाहूंगा, 16 साल बाद भी जनता भर भर के दे रही है ओरिजिनल फिल्म को प्यार। स्वतंत्र वीर सावरकर में दिखी रणदीप हुड्डा की शानदार एक्टिंग, राजनीतिक दलों को खटक सकते हैं कुछ डायलॉग्स। कुणाल खेमू की बनाई गई फिल्म ने जीता लोगों का दिल, फैंस ने कहा बेहद मजेदार है फिल्म। मडगांव एक्सप्रेस, बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा ने भी सचखंड श्री हरमिंदर साहिब जाकर अरदास की।